नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस की मनरेगा बचाव यात्रा को लेकर। जी हां, पदयात्रा या सियासी प्रपंच। मनरेगा बनाम वीवीजी राम जी पर देश की सियासत में गर्माहट और छत्तीसगढ़ में भी इससे अछूता नहीं है। यहां कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान का नारा देकर पदयात्रा निकाली तो बीजेपी ने इसे राजनीतिक प्रपंच बता दिया है। पदयात्रा वर्सेस प्रपंच की इस पॉलिटिक्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं इस मुद्दे पर क्यों हो रही है सियासत। छत्तीसगढ़ में मनरेगा बनाम वीवीजी राम जी को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ पदयात्रा निकालकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। माता कौशल्या धाम नगरी चंदखुरी से शुरू हुई पदयात्रा पुराना विधानसभा चौक में समाप्त हुई। इस मौके पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है और मजदूरों के काम के दिन घटाए जा रहे हैं। मजदूरों के भुगतान में देरी हो रही है। बीजेपी सिर्फ नाम नहीं बदल रही, मजदूरों के हक भी मार रही है। बैज ने कहा कि मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है। इसके खिलाफ हम पहले भी लड़े हैं, आगे भी लगातार लड़ते रहेंगे। 12 तारीख से 29 तारीख तक मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत गांव में जनसंपर्क अभियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चला रही है। उसके तहत हम लोगों ने बस्तर में 13 तारीख को 8 किलोमीटर जनसंपर्क पदयात्रा के माध्यम से शुरुआत की और उसी तरह आज माता कौशल्या के धरती पर चंदकुरी से लेकर हम पुराने विधानसभा परिसर तक जनसंपर्क पदयात्रा कर मनरेगा बचाओ संग्राम का हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि जिस तरह से इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मनरेगा को इन्होंने खत्म कर दिया और आने वाला समय में गांव में काम नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं यहाँ के ग्रामीण हमारे मजदूर पलायन को मजबूर होंगे। इसको लेकर निश्चित रूप से मनरेगा की गारंटी जो इसको यथावत रखना चाहिए, इसको लेकर हम लगातार गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस की इस पदयात्रा पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को सियासी ड्रामा करार दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल बहुत खाया पिया है, अब चलकर वही खाया हुआ पचा रहे हैं। जनता सब कुछ जानती और समझती है। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। बहरहाल मनरेगा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस मजदूरों के नाम पर सरकार को घेर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के आंदोलनों को दिखावटी बता रही है। तय है, आने वाले दिनों में मनरेगा और रोजगार का मुद्दा राज्य की राजनीति में और ज्यादा गर्माने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। विकसित भारत जी राम जी योजना ने ले ली है और उसमें कहा जा रहा है कि ये योजना मनरेगा से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो मजदूरों को रोजगार की गारंटी थी वो अब 125 दिन कर दी गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर और इस योजना के बदलने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि लोगों के अधिकार मारे जा रहे हैं, मजदूरों के अधिकार पर ये चोट है, प्रहार किया जा रहा है। इसको लेकर मनरेगा बचाओ यात्रा कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीतीश वर्मा जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत नीतीश जी से करूंगा। नीतीश जी, क्या जरूरत पड़ गई है मनरेगा बचाओ यात्रा निकालने की? दरअसल बात इतनी सी है कि जो मनरेगा में जितनी भी योजनाएं थी, मनरेगा के तहत जितनी भी योजनाएं आती थी, जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी सरकार देती थी और नई गारंटी देने पर जो बेरोजगारी भत्ता मिलता था, वो सब चीजें सरकार ने खत्म कर दी। क्योंकि समय कम है तो मैं पंक्तियों में इसको जल्दी सारांश करना चाहूंगा, समय हमारे पास कम है। जिस मनरेगा का ढिंडोरा प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में खड़े होकर के लगाया था कि मनरेगा विफलता का स्मारक है, आज उसी को रंगने के लिए इन्होंने नया पेंट ब्रश उठाया है। और जादू देखिए इनका कि काम वही, योजना वही, पसीना वही, बस नाम बदल दिया। मनरेगा बन गया वीवी ग्राम जी। मतलब इलाहाबाद बदल गया, मुगल सराय बदल गया, अब गांव गांव की बारी है। गांधी के नाम से इतनी नफरत है या फिर गोडसे से आ रही है? मनरेगा जी के मां से महात्मा गांधी जी का सम्मान हुआ,
बीबीजी दूसरा एंगल ग्राम निकाल जी लिया है से और कहा जा रहा है कि इसमें जो पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी अब वो उसको 125 दिन कर दिया गया है। तमाम लचीलापन भी वो दे दिया जॉब गया इसमें, तमाम अन्य जॉब जगहों पर जो मजदूर है ओरिएंटेड वो है। काम कर सकेंगे। जॉब सर वो जॉब ओरिएंटेड, यदि जॉब होगी तब मिलेगी, यदि जॉब नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। ये 100 दिन की गारंटीड योजना थी, यदि जॉब होगी तब मिलेगी। 125 दिन, यदि जॉब नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। 100 दिन की जो गारंटीड थी ये नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देती थी। क्या 125 दिन के काम नहीं मिलने पर क्या इस योजना में बीबी ग्राम जी में क्या बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है? उसके बाद दूसरी बात 60% यानी कि अगर केंद्र मनरेगा के सरकार तहत 100 दिन का काम नहीं भी मिलता है तब भी मनरेगा में पैसे दिए जाते हैं, बेरोजगारी भत्ता। और उसके बाद 90% केंद्र शासन वहन करती थी, 10% राज्य शासन वहन करती थी। अब 40% राज्य शासन को वहन करना पड़ेगा। एक तो वैसे ही राज्य शासन जो छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार वैसे ही गरीब राज्य है, जो अमीर राज्य है वो तो अपना खर्चा वहन कर पाएंगे, लेकिन जो गरीब राज्य है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार जैसे गरीब राज्य, वो ऐसे भी कर्ज से डूबे हुए हैं। इनके पास राइस मिलरों को पैसा देने के लिए नहीं है। क्या बोलते हैं, 31 रुपए के एक मुश्त पैसा दे नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश को गरीब राज्य बता रहे हैं और सरकार कह रही है कि खूब तरक्की कर रहे हैं, हमारी जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है। आज ही का सुबह के एक वीडियो देख रहा था आज तक का, जिसमें यूपी के एक अस्पताल में चूहे चढ़ रहे थे वेंटिलेटर के ऊपर में। तो क्या अमीर राज्य, आप बता दीजिए मुझे, यूपी वेंटिलेटर के ऊपर चूहे चढ़ रहे थे और योगी आदित्यनाथ वहां पर ढिंडोरा पीटते हैं अमीर राज्य का। या हमने एम्स अच्छा, बनाया है। असमानताएं क्या नजर आती हैं आपको, क्या असमानताएं नजर आती हैं? सबसे बड़ी असमानता ये है कि इसमें राज्यों पर बोझ ज्यादा पड़ रहा है। साथ में इसमें जो 100 दिन की गारंटी थी वो खत्म हो जा रही है। इसमें बेरोजगारी भत्ता खत्म हो जा रहा है। पंचायती राज में जो पंचायत को जो पावर थी वो इसमें शून्य हो जा रही है। ये जॉब ओरिएंटेड हो गई है। यदि जॉब नहीं रहेगी, यदि लोग क्या बोलते हैं काम नहीं रहेगा तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलेगी। मेन तो मुद्दा यहीं पर है। जॉब कार्ड खत्म कर दिया जा रहा है। इसको में डिजिटाइजेशन मतलब डिजिटाइजेशन कर दी जा रही है, जिसमें जो प्रवासी है और जो बुजुर्ग है और आदिवासी है इसमें छूते रह जाएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, क्या कहेंगे वात्सल्य जी? सबसे पहले तो मेरा एक ऑब्जेक्शन है और मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस जी की जो पार्टी थी, उस ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी का नाम आज की कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले खराब किया। उसके बाद पार्टी ने गांधी सरनेम, महात्मा गांधी जी के सरनेम का नाम खराब किया और आज जो है पद यात्रा का भी ये लोग नाम खराब कर रहे हैं। देखिए 10 किलोमीटर चंदखुरी से विधानसभा जो चौक है वो 9.5 से 10 किलोमीटर के बीच है। ये तो इवनिंग वॉक कहलाता है अभिजीत जी। ये पद यात्रा कहां से हो गई है? सबसे पहली बात, मेरा पहला ऑब्जेक्शन ये है कि ये इवनिंग वॉक है। ये तो बुजुर्ग लोग इवनिंग वॉक करते हैं शाम के समय, पहली बात। दूसरी बात, आप सोच लिया, अब आप उनको चाहते कि 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की यात्रा निकाल दें, तो आपको मतलब पैदल चलते करें ना। हाँ, भाई आप लोग इतने ज्यादा चिंतित हैं तो करें कम से कम 50 या फिर पद यात्रा का नाम ना रखें, इवनिंग वॉक। पहली बात। दूसरी बात, इनका पहला आरोप था कि नाम बदल दिया। नीतीश जी मुझे बताइए, जवाहर रोजगार योजना क्यों आपने बंद कर दी? और 1947 से लेकर 2014 तक महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर और भी बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने बंद करके नई योजनाएं चालू की अलग अलग लोगों के नाम पर। मैंने जवाहर रोजगार का तो आपको एक उदाहरण दिया है। तो क्या हमने कभी कहा कि आप जवाहरलाल नेहरू जी का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं? तो ये आ गई बात नाम पर। दूसरा, इन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया, रोजगार की गारंटी नहीं है। भाई अभिजीत जी, इसके नाम में ही गारंटीड रोजगार है। इस एक्ट के नाम में ही गारंटीड रोजगार है। और अभी ये नीतीश जो है सेक्शन 5 और सेक्शन 11 शायद पढ़े नहीं है। सेक्शन 5 और सेक्शन 11 जो है रोजगार की गारंटी देता है। अगर कोई भी मजदूर जाता है, रोजगार मांगता है, तो सरकार को उसे रोजगार देना पड़ेगा। सेक्शन 5 और सेक्शन 11 में लिखा है। और अगर रोजगार नहीं है तो सेक्शन 11 कहता है कि स्टेट को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। गारंटी, ये लिखित गारंटी है, ये एक्ट बन चुका है। और ये लोग इस तरीके से गलत फहमी फैला रहे हैं कि इसमें गारंटी नहीं है, इसमें बेरोजगारी भत्ता। भाई आप सेक्शन 5 और सेक्शन 11 पढ़ लीजिए। बोझ बढ़ रहा है, ठीक है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूं। बोझ बढ़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के समय में टोटल जो बजट था उससे 6 गुना बजट बढ़ा दिया गया है। आज 1,51,000 करोड़ 1,51,000 करोड़ का बजट है इस योजना में। 1,51,000। तो यहां पर रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। अगर रोजगार नहीं मिलेगा
तो आपको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और पहले 33,000 करोड़ का बजट था, आज 1,51,000 का अपर लिमिट नहीं है। ये बजट दिया गया है, ये बजट और बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाई इनका ऑब्जेक्शन किस चीज पर है। नाम पर है तो मैंने क्लियर कर दिया, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी। रोजगार पर है तो मैंने सेक्शन 5 और सेक्शन 11 का हवाला दे दिया। बजट पर है तो भाई 6 गुना तो बजट ऑलरेडी बढ़ा दिया है, और बजट की कोई सीमा नहीं है, बजट और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। नितेश जी, देखिए भाई, आपकी जो समस्याएं थी, जो आशंकाएं मन में पल रही थी, अब उनका तो तमाम समाधान की ओर बातें कर दी है वात्सल्य जी ने। सर, इसमें मुख्य बात तो इतनी सी है बस। हाँ। इसमें जो नाम का परिवर्तन करके हर चीज में प्रभु राम का नाम को घुसा देना, क्या धर्म का ध्रुवीकरण करना नहीं है? आप मुझे बताइए। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि रोजगार की गारंटी नहीं है, अभी उन्होंने आपका वो जवाब दे दिया है। अब आप भगवान राम के नाम पर धर्म किस प्रकार से उसका ध्रुवीकरण किया जा रहा है, पहले आप एक बात बताइए, आपको बात किस मुद्दे पर करनी है? क्या योजना में मजदूरों को उनका हक नहीं मिलेगा इस योजना से, या भगवान श्री राम के मुद्दे को लेकर बात करनी है? आपका स्टैंड क्या है? अभी छत्तीसगढ़ पे जो 40% का बोझ पड़ेगा, उस पे अपन अगर बात कर ले, 125 दिन की जो योजना है वो जॉब ओरिएंटेड है। यदि जॉब रहेगा तब वो काम होगा। नहीं तो अभी वात्सल्य जी ने आपको तमाम सेक्शंस की भी जानकारी दी, और वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर सरकार उन्हें रोजगार नहीं देती है तो उसके लिए उसमें बकायदा एक्ट में किया गया है, और उसमें ये प्रावधान भी है कि अगर रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। ये इसका कानून बन गया है। अब जो सेक्शन 5 और सेक्शन 11 की बात कर रहे हैं वो तब लागू होता है जब जॉब 125 दिन की वहां पर अवेलेबिलिटी होगी। यदि वहां कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है तो वहां पर क्या? अच्छा, वीवी राम जी में जो लास्ट में जो जी आता है वो क्या है? गारंटीड है। मैं आपके बात में आजीविका योजना गारंटीड योजना है, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या नाम बदलने से ही क्या उसमें गारंटी जुड़ जा रही है? लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें लचीलापन दे दिया गया है, 125 दिन की गारंटी दे रही है केंद्र सरकार। 125 दिन की है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि वो जॉब ओरिएंटेड है। यहाँ पर कंपलसरी जॉब मिलती थी, यहाँ पर यदि काम आएगा तो दिया जाएगा, यदि काम नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। जो बेरोजगारी और फिर जो बेरोजगारी भत्ते की बात भी कही जा रही है उसमें फिर वो क्या है? यदि काम रहेगा, वहां कुछ योजना आएगी तब वहां काम दिया जाएगा। यदि काम नहीं आएगा तो वहां पर किसी प्रकार का कोई बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, वात्सल्य जी क्या कहेंगे? अभिजीत जी, हमने कांग्रेस की सारी बातें मानी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बकायदा फैक्ट बताता हूं। चिदंबरम जी का पार्लियामेंट में एक भाषण था, और चिदंबरम जी ने 2008 में कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को मनरेगा में शेयर लेना चाहिए। ये चिदंबरम जी का आइडिया था। उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट में कहा था कि मनरेगा तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब स्टेट अपना शेयर बढ़ाए, पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं के इंडिया अलायंस के शरद पवार जी ने कहा था कि हमें मनरेगा में मिनिमम 60 दिन का एक पॉज पीरियड चाहिए, क्योंकि किसानों को नुकसान होता है। तो इनके दोनों नेताओं की तो बात हमने मान ली, और जी राम जी में और अब ये एक और बात कह रहे थे, भगवान राम के नाम का ध्रुवीकरण। नितेश जी, आप मुझे बताइए, इंडिया अलायंस को राहुल गांधी इंडिया अलायंस करते हैं, तो क्या आप ये बोलते हैं, मानते हैं कि राहुल गांधी जी इंडिया का ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मतलब आप ये मानते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो आप तो भारत का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस करके। तो देखिए, इस तरीके की बचकानी चीजों में हमें नहीं जाना चाहिए। ये देश के लिए बहुत अच्छी रोजगार की योजना। छोटा सा सवाल और मेरा जो कि नितेश जी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर किसी क्षेत्र में कोई योजना पहुंचती है और अगर काम होता है तब तो वो गारंटी काम आएगी, नहीं तो फिर काम नहीं मिलेगा, ना ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये संशय थोड़ा सा दूर करें। मैं जवाब दे देता हूं। मैं जवाब देता हूं। देखिए, मनरेगा एक बहुत अच्छी योजना थी, मगर मनरेगा जो है सिर्फ और सिर्फ रोजगार सृजन की योजना थी। उससे सिर्फ और सिर्फ रोजगार सृजन होता था। अगर कभी कोई काम नहीं निकलता था तो गड्ढा खुदवाया जाता था और उस गड्ढे को वापस पटवा दिया जाता था। 10,51,000 ऐसी शिकायतें पेंडिंग है अभी मनरेगा के ऊपर, 10,51,000। मगर जब हम जी राम जी की बात करते हैं तो ये रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण विकास की भी योजना है, अभिजीत जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्रामीण का विकास हमारे पास की योजना है ही नहीं। इसीलिए हमने जो है 4 इसमें वो दिए हैं, आइडियाज दिए हैं कि ग्राम वाले जो है इन 4 आइडियाज के अंतर्गत अपने ग्राम का विकास की योजना जो है बनाकर हमें भेज सकते हैं, अपने ऊपर पास कर सकते हैं, वो अप्रूवल आ जाएगा। तो ये कहना, तो देखिए, ग्राम का विकास कैसे रुक जाएगा, कैसे योजना नहीं रहेगी, ये कैसी बात कर सकते हैं?
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बजट नहीं रहेगा, मगर योजना नहीं रहेगी ये तो आप कह ही नहीं सकते। और बजट का भी प्रावधान है भाई, हम तो गारंटी दे रहे हैं इस योजना में, सेक्शन 5 सेक्शन 11 आपको बेरोजगारी भत्ते की गारंटी देता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि हर चीज का विरोध करना है आपको, एसआईआर का विरोध करना है आपको, ईडी का विरोध करना है आपको, आर्मी का भी, राहुल गांधी जी ने तो आर्मी में भी जात और पात घुसा दिया, ठीक उसी तरीके से आपको जी राम जी का विरोध करना है। अभी देखते रहिए इनके आने वाले विरोध, इनकी ये जो इवनिंग वॉक वाली पद यात्रा है वो आप देखते रहिए। आने वाले भी समय में आप देखेंगे जो अच्छा काम भारत देश में होगा उसका कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अच्छा विरोध वात्सल्य करेगी जी, और इसका ये परिणाम भी मिल रहा है। पदयात्रा को इवनिंग वॉक बता रहे हैं, तो क्या अगर वो 100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाल लेते तो क्या फिर जो नाम था या जो योजना थी मनरेगा उसको वापस करने का सोचेंगे क्या? पदयात्रा भी की थी, याद है वात्सल्य जी? राहुल गांधी जी ने अभिजीत 3,500 जी, किलोमीटर की पदयात्रा भी की थी। अभिजीत जी, मेरा बस ये तंज है कि आप 9.5 किलोमीटर की यात्रा को, इवनिंग वॉक को पद यात्रा बोल रहे हैं, बस ये है उनका। ये जो आक्षेप है, ये जो विरोध है, ये तो गलत है ही, मैंने पूरा प्रूफ कर दिया है भाई। इसीलिए तो आज बॉम्बे, आज महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, आज आपने देखा ना वहां का रिजल्ट। वहां पे भी ऐसी बहुत सारी एसआईआर को लेकर, इसको उसको लेकर पदयात्राएं निकली थी। क्या तो हुआ आप भाई, जनता भी समझ रही है। थकाना चाह रहे हैं भाई, उनको लगता है कि हमारी 10 किलोमीटर की यात्रा में काम हो जाएगा तो बेहतर है ना फिर। अरे तो आप इवनिंग अभिजीत जी, तो इवनिंग वॉक नाम दे दीजिए, पद यात्रा क्यों दे रहे हैं? पद यात्रा यानी दांडी मार्च। हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया था कि दांडी मार्च जो महात्मा गांधी जी ने 42 दिन किया था, उसे हम पद यात्रा मानते हैं। ठीक है, अब 9.5 किलोमीटर की इवनिंग वॉक को पद यात्रा बोलेंगे। नितेश जी देखिए, अब तो वात्सल्य जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, कम से कम 100-150 किलोमीटर की पदयात्रा करें तभी हम मानेंगे, वरना तो आप इवनिंग वॉक पर निकल गए। 3,500 किलोमीटर के राहुल गांधी जी ने भी पदयात्रा ही की थी। और आप चाहे नाम बदल लीजिए, मजदूर जो कमाएंगे ना पैसे, उसमें गांधी जी का ही फोटो रहेगा, ये चीज ध्यान रहे। उसमें गांधी जी तो मेरे हिसाब से गांधी जी से किसी को गुरेज नहीं है, किसी को विरोध नहीं। नाम फिर क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? नाम बढ़िए, जब स्कीम अच्छी है, योजना अच्छी है, चल अच्छी रही तो परिवर्तन किस बात का? देखिए, मैं नितेश जी का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। वात्सल्य जवाब दे रहे हैं आप। 125 दिन मैं जवाब दे देता हूँ नितेश भाई, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए नितेश जी, 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तब भारत की परिस्थिति और थी, 2004 में और थी, 14 में और थी, और 25 में और है। मैं अगर 2012 की बात करूं तो ग्रामीण जो पावर्टी रेट था वो 26% था नितेश जी, जो आज 4-4.5% रह गया है। और यही कारण था कि जो जवाहर रोजगार योजना है, पुरानी योजना, आपने उसको बंद कर दिया और मनरेगा ले आए, क्योंकि जवाहर रोजगार योजना भी बहुत अच्छी योजना थी, मगर वो पुराने भारत से इत्तेफाक रखती थी। 2004 में आपने मनरेगा लाया तो वो नई स्कीम के साथ मनरेगा आई। ठीक उसी तरीके से आज 2004 का भारत नहीं है नितेश भाई, आज 2025 का भारत है। आज जो है, उस समय 25% गरीबी हुआ करती थी, आज 4% है। तो आज की जो योजना है तो ठीक उसी तरीके से वो नए नाम से आएगी। जैसे आपने जवाहर रोजगार का नाम मनरेगा कर दिया, हमने मनरेगा का गांधी जी कर दिया, राम जी कर दिया। इसमें दिक्कत क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही। यदि बेरोजगारी 4% हो गई तो 80 करोड़ का जो अनाज बांट रहे हो, किसको बांट रहे हैं आप? बिलो पॉवर्टी बेरोजगारी नहीं कह रहा हूं, नहीं आप गलत सुने हैं। पहले 26% जो है गांव की पावर्टी थी, पावर्टी की बात कर रहा हूं ना, जिन जो अक्षम है उन्हीं को तो बांट रहे हैं ना, मतलब ये वो बेरोजगार है। देखिए, आप मान रहे हैं ना कि 140 नहीं करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को यदि आप अनाज बांट रहे हैं तो मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं। किसान भाई, आप मेरी बात समझिए, खेती 12 महीना नहीं रहती है, 6 महीना खेती रहती है। किसान अच्छे से कमाता है, मगर 6 महीने के लिए किसान नहीं कमाता है, तो वो भी 4% में आएगा। ये गवर्नमेंट का पैरामीटर है पावर्टी डिसाइड करने का। और 140 करोड़ के देश में गांव की पावर्टी 4.86% है। ये स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का डाटा है 2024 का। कमाल करते हैं भैया। फिर आप बताइए मुझे, ये आप जो अनाज क्यों बांट रहे हैं फिर, अगर 4% ही है तो मैं समझ में नहीं आ रहा है वो चीज। 4% अगर आप पॉवर्टी रेट है, हम सिर्फ अनाज नहीं बांट रहे नितेश जी, हम आयुष्मान कार्ड से हेल्थ भी बांट रहे हैं, हम किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं। भाई, राशन कार्ड से अनाज मैं भी लेता हूं, आप भी लेते हैं, हम सब लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और आप पावर्टी लाइन के हम भूखे मर रहे हैं। चलिए, समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, समय का अभाव है वात्सल्य जी। नितेश जी, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए वात्सल्य मूर्ति जी आपका बहुत शुक्रिया, और नितेश वर्मा
शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी योजना ने ले ली है। 125 दिन की रोजगार की गारंटी इसमें दी जा रही है और इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूरे देश में सियासत देखने को मिल रही है और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है, जहां यात्रा शुरू कर दी गई है। और यात्रा भी क्या है कि मनरेगा को बचाना है। मनरेगा बचाओ यात्रा यहां पर कांग्रेस की ओर से निकाली जाएगी और इस यात्रा में कहा जाएगा कि जो योजना केंद्र सरकार लाई है उससे मजदूरों का जो है वो अहित होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम आरोपों का खंडन कर दिया है, सरकार भी इन आरोपों का खंडन कर रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।